Hi, how are you? I hope we all are fine. So today I will be discussing about matrix as you have seen in thumbnail. So whatever I had discussion about the determinant in previous chapter, same fund I will do in this matrix chapter also. I will try to give you the theoretical part in short, and I will more focus on the numerical part as already I told you about these things. So whatever the concept and whatever concept is required for your question solving in matrix chapter, I will try to discuss all those things within a short period of time. So you are going to get lots of concept within a short period of time, and I will be more focusing on numerical question. So also numerical, also you are going to get lots of concept and related to your matrix, as well as you are going to clear all those properties whatever is required in matrix chapter. So okay guys, so today I will try to give you only one concept about the matrix as well as properties. What is the how you can multiply, how you can, there is lots of concept and properties. So I will discussing one by one, so please be focused this on these classes. So within short period of time we are going to clear all the concept whatever is given in matrix chapter. Okay, so let's proceed. So first I'm talking about the matrix class 12th. Okay guys, first already I told you I will be give you the only one theoretical part today classes, and after that after today onwards I will try to focus on only one numerical. So okay, let's begin. First of all what is the matrix? What is matrix? First of all, only one definition. Simply I'm not going to give you in language in this way. Matrix is a rectangular in the area of element. So I'm not going to give you all those things in language. I will try to teach you in mathematical way, ओके। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये बायलिंगुअल में मैं कभी कभी बोलूँगा, जो आप लोगों को भी थोड़ी बहुत इंटरेस्ट कभी कभी इंग्लिश से भी आ जाए। तो यही है, मैं आप लोगों को एक ये लैंग्वेज के फॉर्म में नहीं लिखाऊंगा कि मैट्रिक्स ऐसे होते हैं, ये इस तरह से होती है। मैं सिंपली मैथमेटिकली आप लोगों को बताना चाहूँगा, ठीक है। तो सिंपली हम लोग अगर बोले तो मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर एरे इन फॉर्म ऑफ एलिमेंट। सिंपल रेक्टेंगुलर एरे है मैट्रिक्स। उसका जो मैट्रिक्स होगी रेक्टेंगुलर एरे होगी, उसके अंदर जो जितने भी एलिमेंट हैं A11, A12, A13, A31, इसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। सिंपल क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे। ये रेक्टेंगुलर एरे है, ये क्या हो सकती है? आपको सेम ऑर्डर का हो भी सकती है, सेम ऑर्डर का नहीं भी हो सकती है। ये मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी या कुछ इसका ऑर्डर सेम होगी, इस तरह से होगी। सिंपल है। इसका ऑर्डर हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं, जैसे आप लोगों में ऑलरेडी डिटरमिनेंट में बता चुका हूँ कि इसका ये जो होती है 2:2, ये होती है रो, ये होती है कॉलम, ये होती है रो, ये होती है कॉलम, ठीक है। ये पहला 2 लेंगे, फिर पहला जो होगी वो रो होगा, दूसरा जो होगी वो कॉलम होगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो डिटरमिनेंट एक्चुअली मैट्रिक्स में और भी बहुत सारी चीज़ें जो एक एक करके मैं डिस्कशन करना चाहूँगा इस चीज़ को। जैसे और दूसरी चीज़ों अगर हम बोले तो मैट्रिक्स में हम ऑर्डर किस तरह से, हम ऑर्डर को सेम ऑर्डर कब होगा, ऑर्डर सेम कब होगा, सिंपली है ऑर्डर सेम कब होगा। ये 2:2 है, अगर कोई मैट्रिक्स अलग से 2:2 कोई मैट्रिक्स अलग से दिया हुआ है, अलग से कोई मैट्रिक्स 2:2 अलग से दिया हुआ है, 2:2 मैट्रिक्स है, हमको ऑर्डर अगर ये मान लेते हैं हम ए मैट्रिक्स है, कुछ इसके अंदर एलिमेंट है, ये बी है, इसका भी ऑर्डर 2:2 है, तभी उसको हम इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। जब ये ऑर्डर सेम होगा तभी हम लोग बोल सकते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स है, इक्वल इसको हम इससे इक्वल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर इक्वल नहीं है तो हम लोग इक्वल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये है। तो मैट्रिक्स में भी बहुत तरह के मैट्रिक्स होते हैं, तो मैं वन बाय वन आप लोगों को पहले डिस्कशन कर दूँ कि क्या मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मैट्रिक्स अगर बताऊँ आप लोगों को, जैसे कि मैं डिटरमिनेंट में बहुत सारी चीज़ मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो अगर इसमें बताऊँ सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होती है, तो पहला मैट्रिक्स अगर बोलूँ मैं
तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी रो एंड कॉलम सेम होती है, ठीक है, जिसका ऑर्डर आपको सेम होगा। ये अगर 3:2 है थी तो 3:3 होगा, ये 4:4 है तो 4, ये अगर 4:2 कुछ है तो सेम, और इसका रो एंड कॉलम दोनों का सेम होगा, ऑर्डर सेम होगा, रो कॉलम का दोनों का एक साथ होगा। जैसे कि 3:3 है तो 3 होगा, जैसे 4 ये है तो उसका भी 4 होगा, तभी इसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। इसके बाद आ जाती है आपको हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें आपको इसका जैसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के ये हॉरिजॉन्टल होती है, जिसमें क्या होगी नंबर ऑफ रो, जैसे कि यहाँ पे A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, A22 है, A33 है, सॉरी A23 है, A31 है, A32 है, A33 है, ठीक है। ये अगर इस तरह से है तो इसको हम लोग इसको अगर हम लोग अगर सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कब बोल सकते हैं, जब नंबर ऑफ रो लेस देन नंबर ऑफ रो लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। अगर ये ऐसे नंबर ऑफ रो लेस देन नंबर ऑफ कॉलम है तो इसको हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। सेम टू सेम वर्टिकल मैट्रिक्स भी होती है। वर्टिकल मैट्रिक्स जो आपकी नंबर ऑफ कॉलम लेस देन नंबर ऑफ रो, जैसे इसको इस फॉर्म में है तो इसको हम सिंपल इस फॉर्म में अगर लिख दें A21 A13 A21 A22 A23, अगर इस फॉर्म में है तो सिंपल इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम वर्टिकल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। क्योंकि इसमें वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या बोलेंगे हम लोग, नंबर ऑफ जो रो होगी ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम होगी, तब उसको हम वर्टिकल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। उसको एक रो मैट्रिक्स भी होती है। रो मैट्रिक्स उसको बोलेंगे हम, जो रो मैट्रिक्स इसको बोलेंगे जिसे ओनली वन रो प्रेजेंट हो, इसमें कुछ नहीं नथिंग कुछ नहीं प्रेजेंट हो, जैसे रो है तो सिंपल जैसे रो मैट्रिक्स अगर हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स में सिंपल हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल हम लोग रो मैट्रिक्स में जैसे एक ही है A11 A21 A31, इस तरह से हम लोग रो मैट्रिक्स, इसको ओनली वन रो प्रेजेंट है। उसको कॉलम मैट्रिक्स है तो सिंपल कॉलम मैट्रिक्स एक जो सिर्फ कॉलम प्रेजेंट हो उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। और कुछ नहीं करना, ज़्यादा उसमें है नहीं कुछ। उसके बाद मैं आता हूँ अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे ऑलरेडी मैं आप लोगों को इस चीज़ पे बता चुका हूँ कि अपर मैट्रिक्स क्या होती है, लोअर मैट्रिक्स क्या होती है, सॉरी अपर डिटरमिनेंट लोअर डिटरमिनेंट सेम है। उसको अपर मैट्रिक्स लोअर मैट्रिक्स क्या होती है। अपर मैट्रिक्स लोअर मैट्रिक्स अगर हम बात बताएं इसमें अपर मैट्रिक्स और लोअर मैट्रिक्स। अपर मैट्रिक्स क्या बोलेंगे, किसको बोलेंगे अपर मैट्रिक्स, जैसे A B C D E F G H I है, ठीक है। ये मैट्रिक्स हमें लिए 3:3 ऑर्डर का। इसको अगर अपर मैट्रिक्स हम कब बोल सकते हैं, जब डायगोनल एलिमेंट जो होगी, डायगोनल जो होगी, जो डायगोनल एलिमेंट जो डायगोनल होगी, ये डायगोनल पहले सबसे पहले मैं डायगोनल की बात करूंगा। डायगोनल क्या होगी AEI, जो इसके सीधे में आ रहे हो उसको डायगोनल, उसको हम लोग बोलते हैं AEI को हम लोग डायगोनल बोलेंगे। डायगोनल इसको हम लोग डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे। अगर अपर मैट्रिक्स कब बोल सकते हैं, जब डायगोनल एलिमेंट के नीचे जो जितने भी सारे एलिमेंट हैं वो सारे जीरो हो जाए, जैसे ये 0 0 0, इसको हम लोग अपर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। और उसी चीज को अगर समझ के डायगोनल क्या होती है AEI, इसको अपर मैट्रिक्स को हम कब बोलेंगे, जब उसके डायगोनल एलिमेंट के नीचे जो है जो भी नंबर है वो अगर 0 0 0 0 सारा जीरो हो जाए, उसको हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। अगर उसी को अगर हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब बोल सकते हैं, ये ट्रायंगुलर हुआ अपर ट्रायंगुलर, ये हो जाएगी लोअर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब बोलेंगे, तो सिंपल है, जब इसके डायगोनल एलिमेंट के जो जितने भी सारे एलिमेंट हैं वो सारे जीरो हो जाए, इसको हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसी को मैं सेम चीज़ को ले लेता हूँ AEI, लेकिन यहाँ पे जो थी C G H ये आपकी जीरो नहीं होगी, तो इसको सिंपल हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जीरो नहीं होगी, ये सारी जो ऊपर जो वाले एलिमेंट है
वो जीरो हो जाएगा तो इसको हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। जो डायगोनल एलिमेंट के नीचे जो है वो नंबर आपको दिया रहे और उसके ऊपर जो उसको वो सारा का सारा एलिमेंट जीरो हो तो उसको हम लोग सिंपली हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। चलिए अब मैं आगे लेता हूँ जो है आगे जो मैं लेता हूँ वो है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी? सिंपली है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये बहुत ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल मैट्रिक्स है, ऐसा कुछ है भी नहीं उसमें करने को। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग सिंपल हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपल हम लोग जो होगी कि आई जे, ये आई हम लोग पहले बता चुका हूँ, आई रो, जे को हम लोग कॉलम मानेंगे। जो ए आई जो एलिमेंट होगी जो आई इजकल टू नोट जे जो है वो सारे एलिमेंट आपको जीरो हो। ठीक है, ये सारे एलिमेंट आपको जीरो हो जो दिया हुआ है। जो ए आई जे अगर आई इजकल टू जे हो तो इसी सारा एलिमेंट वन हो, इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे हम लोग। उसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं? सिंपली हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं उसको। एक सेकंड में देख लेता हूँ आउटपुट प्रॉपर्टीज जो बाकी है, कुछ बाकी रह गया क्या? तो नहीं, सिंपल है सब। मैं जो देखो, मैं शॉर्टकट में आप लोगों को शॉर्टकट नहीं बोलूँगा, जो मैं लैंग्वेज के फॉर्म में आप लोग मैं नहीं लिखा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग लैंग्वेज बहुत सारे बुक में आप लोग देख लिए होगे, देख सकते हो। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि जितने शॉर्ट फॉर्म में हो सारा जो कंसेप्ट है जो आपको न्यूमेरिकल के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूँ। यही मेरे मेन एम है, इसलिए मैं इस चीज़ को मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। जितना मैं अपने आप को आपके सामने एलिब्रेट कर सकूँ, कंसेप्ट को आप लोगों को ये वे में समझा सकूँ, इसीलिए मैं इतना ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो ए आई जे इक्वल टू 1 हो जाएगी। सिंपल है, कुछ इसमें करना नहीं है। तो ये 1 1, तो कैसे हम लोग जैसे जीरो, जैसे कि डिफरेंट है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, सिंपल यही है ना। ये जो ए आई इक्वल टू जे है, जो है वो 1 है, जो डिफरेंट है वो 0 है। इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। इसको हम सिंपली हम लोग डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, सिंपली उसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, मैट्रिक्स को हम लोग सिंपली आई से डिनोट करते हैं। ये बहुत ही यूजफुल मैट्रिक्स है, हर जगह आप लोग जब हम लोग इन्वर्स निकालेंगे तो इस समय बहुत सारे काम आएंगे, उसकी कंसेप्ट हर जगह उस तरह की उसमें आती है। ठीक है, और इसके बाद नल मैट्रिक्स तो आप लोग जानते हो, जो सारा एलिमेंट जीरो हो, जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स वही हुई, जो सारा एलिमेंट उसका जीरो हो उसको हम लोग सिंपली हम लोग नल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, नल मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0 जो भी हो इसको हम लोग सिंपली नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। उसके बाद आ जाती है जैसे कि, और उसके बाद जैसे कि हम लोग अगर बात करें एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन हम इसका सबसे पहले इसका अगर एडिशन हम कब कर सकते हैं, ये सोचो। एडिशन तभी कर सकते हैं जब उसका सेम जो मैट्रिक्स एक मान लो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, मान लेते हैं हम ए मैट्रिक्स पहले से हमको, जैसे कि मैट्रिक्स हमको जैसे ए मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है, कोई मैट्रिक्स मैं लिखता नहीं हूँ मैट्रिक्स। ठीक है, ये मान लो 2:3 मान लो ये 3:3 के फॉर्म में दिया हुआ है, ये बी मैट्रिक्स जो 3:3 के फॉर्म में दिया हुआ है। अगर ये ऑर्डर अगर सेम है तभी हम लोग एडिशन कर सकते हैं, अदरवाइज अगर ऑर्डर सेम नहीं है, ऑर्डर अगर ये जैसे कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये अगर ये ऑर्डर सेम नहीं है, जैसे यहाँ पे 3:2 है, यहाँ पे 2 मान लो 3:3 है। ठीक है, अगर ये ऑर्डर दोनों सेम नहीं है तो आप एडिशन नहीं कर सकते हो। ठीक है, एडिशन परफॉर्म नहीं कर सकते हो आप, एडिशन आप परफॉर्म नहीं कर सकते हो। तो इसके एडिशन को परफॉर्म करने के लिए सिंपल है, फंडा है कि ऑर्डर सेम होनी चाहिए, तभी हम लोग इसको हम ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं ऐड कर सकते। इसके लिए क्या है, एडिशन के लिए सिंपल 3:3 है, तो ये भी 3:, जो ए डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 3:3 है तो बी का भी होना चाहिए, तभी हम लोग ए प्लस बी परफॉर्म कर सकते हैं। सेम रूल है सब्सट्रैक्शन में, सब्सट्रैक्ट करेंगे तब भी वही सेम सीन है कि ऑर्डर सेम होनी चाहिए, तभी हम लोग इसको ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को जैसे कि मैं मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में उसमें भी मैं आप लोग बताया होगा नहीं, मैं बताया हूँ
कि जैसे अगर कोई नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट में, तो डिटर्मिनेंट में क्या होती है कि एक ही रो में, जैसे कि मान लो मैं देखो आप लोगों को डिफरेंस जो मेन चीज़ है ना, उस चीज़ को मैं आप लोगों को दोनों में डिफरेंस बता के क्लियर कर रहा हूँ, जिससे आपको याद भी रहे और वो चीज़ आपको कंसेप्ट जब न्यूमेरिकल बनाओ तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में फेच हो जाए, इसलिए ठीक है। तो इस चीज़ को मैं, चलिए इसको मैं देखिए सिंपल है कि मैं यहाँ पे मैथमेटिकल चीज़ इतना मैं आप लोग लैंग्वेज में नहीं लिखा रहा हूँ, तो अगर आप लोग ऐसा है तो आप लोग बताना, ठीक है। तो मैं आप लोग जैसे आप लोग बताओ वैसे मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं हर चीज़ में क्वेश्चन जब मैं डीलिंग करता हूँ तो हर चीज़ में फिर से दोबारा हर एक कंसेप्ट को मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसलिए मैं ये नहीं, मैं इसलिए इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं समझता कि आप लोगों को लैंग्वेज में एक तरह से लिखाया जाए, उस तरीके से लिखाया जो आप लोगों को उस तरह की ज़रूरत पड़े। इसलिए मैं जो मेन चीज़ फंडा है क्वेश्चन सॉल्विंग में, इसलिए इतना मैं ब्रीफ में समझाया जा रहा हूँ आप लोगों को। तो फिर सबसे पहले अगर जैसे कि मैं बताया था आप लोगों को कि डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट में कुछ A11 A12 A13 है, मान लो कुछ भी है, A21 A22 सिंपल है, A22 A23 A31 A32 A33 3 ऑर्डर का दिया हुआ है। अगर इसमें कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो इस डिटर्मिनेंट में हमने क्या बताया था आप लोगों को कि सिंपल डिटर्मिनेंट में हम ये बताया था कि जब एक नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक ही रो या कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, हर एलिमेंट में नहीं होगा। लेकिन वहीं पे अगर मैट्रिक्स की बात करें, हम लोग मैट्रिक्स की बात करें, वहीं पे अगर मैट्रिक्स की बात करें, सिंपल है कि हर रो में मल्टीप्लाई हो जाएगा, हर रो कॉलम हर एलिमेंट में जितने नंबर प्रेजेंट रहेंगे उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यही एक डिफरेंस है, अगर डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई हो तो एक रो या कॉलम में, अगर मैट्रिक्स में हो तो हर एलिमेंट जितने एलिमेंट इसके मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है उसको हम लोग सिंपल बोल सकते हैं कि हर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल यही एक फंडा है, उसको आप लोग याद रखना। जब आप लोग क्वेश्चन करोगे तो ऑटोमेटिक 2 बार सोल्व करोगे, ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगी ये चीज़, ठीक है। ऐसा कुछ भी ऐसा हार्ड नहीं है कुछ इसमें कहने को जो इस तरीके से हुआ जाए। उसके बाद जो आती है आपको ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स आती है। तो ट्रेस तो सिंपल आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, कुछ नहीं है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स सिंपल है। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या बोल सकते हो, ट्रेस हम लोग जैसे कि सिंपल है, ट्रेस क्या बोलेंगे, ट्रेस जो डायगोनल एलिमेंट जो होगी उसकी सम को हम लोग ट्रेस बोलते हैं। जैसे कि देखो ट्रेस हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसमें कुछ है नहीं करने को। जैसे कि मान लो A11 सिंपल मैं एलिमेंट नंबर में लिख देता हूँ, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो हम लोग डायगोनल एलिमेंट किसको बोलेंगे बताओ। सिंपल मैं सारा इसमें कोशिश करूँगा कि मैं एक ही में ये सारा टर्म आप लोगों को बता दूँ। डायगोनल एलिमेंट क्या बोलेंगे, जो डायरेक्ट प्रिंसिपल हो, डायरेक्ट जो दोनों को अलग करे वो डायगोनल एलिमेंट होगी। और ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हम लोग वो बोलेंगे सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। सिंपल है, ट्रेस हम लोग बोलेंगे सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्यों कैसे बोलेंगे सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सिंपल है। जैसे कि यहाँ पे अगर ट्रेस की बात करें, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, तो 1 + 5 + 9 क्या होगी, सिंपल है 6 + 9 क्या होगा 15। सिंपल है, कुछ नहीं है डायगोनल इस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स में कुछ नहीं करना। एडिटिव मैट्रिक्स बता चुका हूँ आप लोगों को, एडिटिव मैट्रिक्स बता चुका हूँ, सम ऑफ सारा एडिटिव मैट्रिक्स बता चुका हूँ, डायगोनल एलिमेंट, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, हर चीज़ में आप अपर ट्रायंगुलर, हर चीज़ में आप लोगों को एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, हर चीज़ में इसमें आप लोग बता चुका हूँ। और इसमें अगर देखो सिंपल एलिमेंट, अगर मैट्रिक्स का डिफिनेशन ही वही है, मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं, मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर एरे व्हिच इज इनक्लोज्ड इन अ ब्रैकेट। सिंपली अगर ऐसे ही बोल सकते हैं, बहुत सारे डिफिनेशन बोल सकते हैं इस तरह से, लेकिन मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर एरे व्हिच इज इनक्लोज्ड इन अ ब्रैकेट। सिंपल है, रेक्टेंगुलर एरे इसी से दिख रहा है हमको, रेक्टेंगुलर एरे है उसमें ब्रैकेट में इनक्लोज किया हुआ है, ठीक है। ये मैट्रिक्स की डिफिनेशन होती है और कुछ नहीं, सिंपल है। जो और कुछ इसमें नहीं रहा कुछ बताने को, एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी है, अपर ट्रायंगुलर क्या होती है, ये क्या होती है, डायगोनल, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, हर चीज़ मैं कर चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। अब है आप लोगों की ये आई जे का आप लोग समझ गए हो ना। आई का मैं पहला जो बोला हूँ, आई उसको रो बोलूँगा, जे उसको कॉलम बोलूँगा। अगर इस फॉर्म में ए आई जे इक्वल टू 0 दिया हुआ है
आई इजकल टू नॉट जे, इसका मतलब क्या है, ए आई इजकल टू 0, मतलब जो आई नॉट इक्वल टू जे, जैसे कि A11 है, A11 है, A12 है। सिंपल है, अगर आई जे मतलब ये पहला जो आई मतलब रो, जे मतलब कॉलम, तो आई ये हो गया, ये आई हो गई ये। देखो मैं बता रहा हूँ ये कन्फ्यूजन, ये बुक में बहुत सारे बुक में आप लोग देखे होंगे, ए आई इक्वल टू जो, कन्फ्यूज मत होना, ठीक है, कुछ वही चीज़ है। आप लोग जे, अगर ये दिया आई इक्वल टू नोट जे, ये क्या है, ये 1 है, ये 2 है, अगर नोट इक्वल टू नोट है, मैं दोनों एक दूसरे बराबर नहीं है, तो क्या है, इसका एलिमेंट 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है, तो यहाँ सिंपल यहाँ पे 0 आ जाएगी। यही मतलब रहती है सारे। मैं जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं थोड़ा बहुत कन्फ्यूज हो जा रहा था, यार इसे कैसे, तो इसी चीज़ मैं बता दें आप लोग, ए आई जे का मतलब इस तरह से समझना, ठीक है। इस तरह से, जैसे अगर ए आई जे यहाँ पे मान के चलो ए आई जे रहता इजिकल टू 1 रहता, आई इजिकल टू जे रहता, सिंपल है। तो ए यहाँ पे आई, जैसे A11 है, A11 है, तो यहाँ पे I1 J1, तो क्या आई इजिकल टू जे हो गया, तो यहाँ पे A11 यहाँ पे 1 दिया हुआ है, जे जब आई इजिकल टू जे हो जाए तो सिंपल है, उसको 1 आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो कोशिश करना, कन्फ्यूज मत होना। मैं इतना ऐसे सारा चीज़ आप लोगों पे क्वेश्चन जब मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा, हर एक कंसेप्ट आपकी क्लियर हो जाएगी। ये आप अगर अब नहीं भी कुछ लग रहा है कि सर इस तरह से कैसे इतना फास्ट में इतना तरीके से बता रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग कोई ऐसा कुछ हड़वाने की जरूरत नहीं है। जब मैं क्वेश्चन सोल्व करूँगा, एक एक कंसेप्ट वही जितना मैं सारा बताया ना, हर चीज़ में आप लोगों के साथ डील करते जाऊँगा, जिससे लगेगा ही नहीं कि मैं दोबारा नहीं चीज़ पढ़ रहा हूँ। इस तरह से मैं क्वेश्चन में हर चीज़ ब्रीफली मैं डिस्कशन करूँगा, इसलिए आप लोग कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। You should not bother about anything, you know. I will try to discuss all those things in front of you, so you don't worry, I am here with you. So okay, let's proceed. Okay guys, तो अगर आगे मैं बात करूं तो मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स केस कब होगी, ये सिंपल है। मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखो ये भी सिंपल है, कुछ नहीं करना। अगर मान लीजिए देखो ये मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है, मैं एलिमेंट नहीं लिख रहा हूँ 2:3 के फॉर्म में। अगर बी मैट्रिक्स दिया हुआ है 3:4 के फॉर्म में, ठीक है। तो अगर ये आप बताओ ए बी एग्जिस्ट करेगा, ए बी मल्टीप्लीकेशन, दोनों का मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करेगा, उसके लिए हमको कंडीशन है चेक करना है, ठीक है। कंडीशन क्या चेक करना है, ये जो पहला एलिमेंट की जो कॉलम होगी उसका सॉरी, और दूसरा जो मैट्रिक्स की जो रो होगी उसको दोनों को देखना है। अगर दोनों सेम हो रही है तभी हम लोग बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज नहीं एग्जिस्ट करेगी। तो कैसे, देखो आप, ये सिंपल है। इसका मैं बताया 3 है, इसका पहला मैट्रिक्स का कॉलम, दूसरा का रो, ये दोनों क्या हो रही है 3:3, ये दोनों सेम नहीं हो रही है, तो ये मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। ये आप लोग हमेशा देखना कि ये दोनों का नंबर सेम होना चाहिए, तभी हम लोग मैट्रिक्स को एग्जिस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। अगर इसी की जगह मान के 3:2 रहता, इसके जगह 4:3 रहता, ठीक है, इसके जगह इस तरह का मैट्रिक्स यही बोला दी रहती, तो क्या ये मल्टीप्लाई होता, नहीं होता। कैसे नहीं होता, यहाँ पे देखो ये 2 है, यहाँ पे 4 है, ये दोनों मैच हो रही है, ये दोनों सेम नंबर है, नहीं में है, तो ये मैट्रिक्स ए बी नहीं एग्जिस्ट करेगा, नॉट एग्जिस्ट। सिंपल है, सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपली हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट एग्जिस्ट। चलिए फिर आगे प्रोसीड करते हैं। और देखो तो ये चीज़ मैं बताया ही नहीं आप लोगों को, क्या बताया नहीं मैं आप लोगों को। चलिए मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे के भी दिखा दूँ कि किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। ये रो कॉलम को चक्कर क्या है इसका, जैसे देखिए सिंपल है। मैं आपको A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये 3:3 मैट्रिक्स फॉर्म में दिया हुआ है। मान लेते हैं ए है, ये ए एलिमेंट है, और उसको मान लेते हैं बी है, ठीक है। B11, B11, B12, B13, B21, B22, B23,
सॉरी B31 B32 B33, तो इसको अब देखो, अब बताना ही होगा कि मल्टीप्लाई क्या होगी ए बी दोनों के। सिंपल है, कुछ नहीं करना। ए बी के मल्टीप्लाई अगर चाहिए तो कुछ नहीं करना है, इसको इससे दोनों को मल्टीप्लाई करो। सिंपल है, क्या बताया था, ये भी 3 थी, दोनों एग्जिस्ट करेगा, ये दोनों सिंपल है। क्या होगी देखो, ये वाले जितने हैं रो एलिमेंट जितने ये हैं उससे मल्टीप्लाई करो। सिंपल है, क्या करेंगे, A11 इससे B11, ठीक है, फिर जो है ये उससे प्लस A12 जो दूसरी एलिमेंट है B21, फिर इसका थर्ड एलिमेंट A13, फिर इसका थर्ड B31। सिंपल है, यहाँ पे ये लिखेंगे। फिर अगर इससे चाहो तो पहले यहाँ कर लो, फिर इसको इससे फिर इसको वाले इससे फिर इसको वाले इससे। सिंपल है कि नहीं। देखो चलो मैं इससे ले लो, आप जिससे चाहो वहाँ पे लिखना है, मैं इससे ले लेता हूँ पहला हिस्से, तो A21 B11 प्लस A22 B21, ठीक है, प्लस A23 B31। ये वाले को मैं इससे मल्टीप्लाई कर देगा। एक एक नंबर को मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है, जैसे वो ये पहला है, इससे मल्टीप्लाई करना है तो लिख कर दिए। ये पहला है, इससे ये पहला है, इससे दोनों को मल्टीप्लाई के लिए ये यहाँ पे ये हुआ, फिर ये दोस्त ये नंबर इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ ये हुआ, फिर ये नंबर इसको मल्टीप्लाई के लिए, फिर यहाँ ये हुआ। इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल। आप लोग जब मल्टीप्लाई करोगे ऑटोमेटिक समझ जाओगे। मैं बता दिया किस तरीके से मल्टीप्लाई करने हैं, ऐसे कुछ भी इसमें प्रॉब्लम करने की चीज नहीं है, ठीक है। जितने ऑर्डर के मैट्रिक्स होंगे, अब मैट्रिक्स ऑर्डर फॉर्म कब होगा, ठीक है। देखो मैट्रिक्स ऑर्डर जब मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर दोनों डिफरेंट अगर दिया हुआ है, जैसे कि ये आपको कैसे पता चलेगा कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स जो होगी मल्टीप्लाई करने में फॉर्म होगी। सिंपल है, जैसे देखो सिंपल क्या है, समझिए ना आप लोग, ये कैसे मल्टीप्लाई करना है। सिंपल है, इससे एक एक करके फिर इस वाले से एक एक करके फिर इस वाले से एक एक करके जहाँ ये एलिमेंट दिया हुआ है वहीं पे जाके लिखना है। फिर इससे करेंगे तो यहाँ पे नीचे, फिर ये वाले पहला करेंगे तो इसके बीच में यहाँ पे आएगा, फिर इससे करेंगे तो यहाँ पे आएगा। ऐसे ही सिंपल, कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना, ठीक है। आप चलिए मैं आप लोग बताता हूँ कि कितने ऑर्डर के मैट्रिक्स फॉर्म होंगे, वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। देखो जैसे कि पहले से अगर वीडियो जैसे मैं आप लोग बताया हूँ कि ये मान चलो मैट्रिक्स ये आपको 3:4 दिया हुआ है, ठीक है। ये B/4:2 दिया हुआ है। तो आपको कैसे पता चला कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स फॉर्म होगा। तो पहले तो ये पता क्या मैं बताया आप लोगों को, सबसे पहले अगर मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो पहले सबसे पहले ऑर्डर देखना है, तो ऑर्डर है कि नहीं, ऑर्डर एग्जिस्ट कर मतलब ऑर्डर सेम है कि नहीं, तो मतलब कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, मल्टीप्लीकेशन के जो कंडीशन होते हैं। सिंपल है, ये देखो दोनों सेम आ रही है, मतलब ये मल्टीप्लाई होगी। लेकिन कितने ऑर्डर के बाद में कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी, जब मैं मल्टीप्लाई मैं अपना कंप्लीट कर चुका हूँ तो कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। तो सिंपल है, यहाँ पे जो है इस जो बचा सिंपल ये 3:2 ऑर्डर की मैट्रिक्स फॉर्म होगी। जो बचा हुआ है उसको ये पहला रो ये दूसरा जो कॉलम है दोनों को एक साथ लिख लो, तो इस ऑर्डर की मैट्रिक्स आपकी बनेगी जब आप मल्टीप्लाई ओवर कर चुके होंगे। तो ठीक है, बताना आप लोग कैसा लग रहा है। मैं जिस तरह से हम लोग डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो मैं फास्ट में बता रहा हूँ आप लोग, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग समझ ना आए इस चीज़ को। मैं बार बार इस चीज़ को बताते जा रहा हूँ, कि बोलते जा रहा हूँ कि आप लोग एक बार ना समझ में, दूसरा में आप लोग कैच कर लोगे। नहीं तो आप अगर कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम हो रही है ना, तो टेंशन बिल्कुल मत लो। यू शुड नॉट बॉदर अबाउट एनीथिंग एट ऑल। आई एम हियर विथ यू। व्हेन आई विल ट्राई टू सोल्व क्वेश्चन, आई विल डिस्कस ऑल दोस कॉन्सेप्ट which required for any question। तो आप लोग ये निफिक्र हो जाना कि जब मैं क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा ना, तो जितने सारे आपके कंसेप्ट आएंगे हर से दोबारा मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा। इसलिए कोई अगर कुछ प्रॉब्लम भी हो रही है तो प्लीज़ आप लोग बदल मत होना, परेशान मत होना, सिंपल आप लोग देखना, ठीक है। चलिए ये समझ गए, 3:2 के फॉर्म में आ गए, कोई गल नहीं जी। अब देखो ये हमको इस तरीके से ऑर्डर पता कर लेनी क्या नहीं है। अब कुछ नहीं, चलिए ये मल्टीप्लीकेशन के फंड आप लोग समझ गए। उसके बाद मैं देख लेता हूँ थोड़ा क्या क्या, कुछ बताने को तो नहीं रह गया ना। देखो ये तो ऐसे इसमें तो नहीं है,
लेकिन मैं इंजीनियरिंग का जो दिया हुआ है उसमें मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ये से है नहीं इसमें आप लोगों को सिलेबस में, फिर भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कर देता हूँ। ये हम लोगों को इंजीनियरिंग में दिया हुआ है, थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में बता देता हूँ आप लोगों को अपने तरह से। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये होती है, जैसे कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, कोई मैट्रिक्स है ए माइनस लेमडा है, इसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। जीरो अगर ये निकालोगे ना तो उसको हम लोग जो फॉर्म आपकी आएगी उसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। सिंपली ए माइनस लेमडा है और इसको करो, इसको निकालो, जो इक्वेशन बनेगी उसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर टू ऑर्डर का है तो सिंपली, अगर टू ऑर्डर का है तो शॉर्टकट में अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना चाहे तो जैसे कि टू ऑर्डर का है, कोई भी डिटर्मिनेंट मान लो टू ऑर्डर का है, इसका अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना चाहे तो हम लोग ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ए आए, ठीक है। ये हम लोग सिंपली हम इक्वल टू 0, इसको हम लोग सिंपल में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सिंपली हम लोग ये बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ए प्लस ए आई, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ए प्लस ए आई। इसको कोई ऐसा कुछ इसमें है नहीं, क्वेश्चन इसमें आएंगे तो देखना, लेकिन ऐसा मैं बता दिया आप लोग शॉर्टकट में ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए प्लस ए आई, ये शॉर्टकट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। आप जब ऑर्डर 2 का दिया हो तो आप लोग इजीली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर लिखना हो, फॉर्म करना हो, जैसे कि 2 ऑर्डर का है 1 2 3 4, 2 ऑर्डर का है ना मैट्रिक्स, इसको अगर लिखना हो तो कैरेक्टर लिखोगे ए स्क्वायर माइनस ट्रेस 4 4 एंड 5 ए फिर इसका डिटर्मिनेंट 4 माइनस 6 क्या हुआ -2, यहाँ -2 है तो -2। सिंपल है, इसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलेंगे। ऐसे हम लोग शॉर्टकट में फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, और क्वेश्चन में अगर और भी बताऊंगा क्वेश्चन इस टाइप की रहेगी तो मैं बता दूंगा आप लोगों को सारा चीज़ और भी एलोरेट करके। ये सिंपल में जो बताया ट्रिक, इससे आप कोई भी मैट्रिक्स, कितने भी ऑर्डर का मैट्रिक्स आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। कुछ इसमें नहीं है प्रॉब्लम। तो समझ रहे हो ना आप लोग किस तरीके से ये मैट्रिक्स की जो कंसेप्ट है मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों को। इसके बाद कुछ तो ये इसके बाद आ जाती है क्या, सिंपल है। सिंपल क्या है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव कम्यूटेटिव लॉ ये सब ऐसा कुछ है नहीं करने को, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को डिस्कशन कर देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव देखो ये तो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है क्वेश्चन, इसमें आपको पता चल जाएगा। जैसे ए बी सी दिया हुआ है, इसको पहले आप ए बी के साथ लो या सी के साथ लो, बात बराबर है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। जिसको पहले आप इससे मल्टीप्लाई करो या इससे करो या इससे करो, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये इजीली आप लोग कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद आती है जो सिंपल जो सिंपल जो है, इसके बाद ये भी है, इसको ऐसे भी इस फॉर्म में अगर दिया हुआ है तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। ए बी प्लस सी दिया हुआ है, सिंपल है, ए बी प्लस ए सी इस फॉर्म में भी तोड़ सकते हो। ये सब है, ऐसा कुछ इसका कुछ ज़्यादा यूजेज नहीं है। क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन में ही आप लोग देख लेना ऐसा। तो मैं क्या इसमें ज़्यादा डिस्कशन करूँ, कुछ डिस्कशन करूँ ज़्यादा है नहीं कुछ। इसके बाद आज 1-2 टर्म है, जो टर्म मैं आप लोग बता देता हूँ जो याद रखनी है, जो आपके बिहार बोर्ड के लिए हो सकती है कि 1 नंबर में वो क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो ये है टर्म आपकी जो है आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स क्या होती है? आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स क्या होती है? इसकी कंडीशन है, ये कंडीशन अगर वेरीफाई कर रही है ए स्क्वायर इक्वल टू ए, तो इसको आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स हम लोग बोलेंगे। सिंपल है, कंडीशन अगर आप लोगों को जैसे कि बिहार बोर्ड में क्वेश्चन में दे सकते हैं, चार 2 ऑर्डर का दे दे और उसमें से आप लोग वेरीफाई करना है कि कौन सी आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है। तो ए इंटू ए करो, ए इंटू ए इनको मल्टीप्लाई करो, अगर ए ही आ जाए इसको हम लोग आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। कोई कंडीशन, ये कंडीशन सिर्फ याद रखनी है अपने को, कुछ ज़्यादा है नहीं करने को। आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स हम लोग सिंपल बोलेंगे, जो ए स्क्वायर ए आ जाए, सिंपल है।
वही इसमें कंडीशन एक यही है इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है। इसका आया दिया इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? सिंपल है, इसको भी कुछ नहीं है, इसकी भी एक कंडीशन है। इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? सिंपल इसका कंडीशन क्या है? अगर ए स्क्वायर को जैसे ए स्क्वायर की जगह अगर आई आ जाए, आई का मतलब बताया हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आप लोग डिस्कशन कर चुका हूँ। अगर ये कंडीशन अगर मल्टीप्लाई करो, ये सब एक नंबर में आते हैं बिहार में, ठीक है। आपको 4 क्वेश्चन दे, 4 टू और अगर दे देंगे, उसमें से फाइंड करना है कि इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी है। तो ये कंडीशन लगाओ, अगर जहाँ पे अगर ए आ जाए तो समझना आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अगर आई आ जाए, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। सिंपल आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या टू ऑर्डर का होगा 1 1 1 0 0। सिंपल है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो सिंपल आप समझना है क्या इसका, हाँ ये इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है। कुछ नहीं है इसमें, 2 कंडीशन है, कुछ याद नहीं रखना, कुछ नहीं करना, ये कंडीशन बस याद रखना है, ये कंडीशन बस याद रखना है, ठीक है। ये सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा करना। ऐसे सारा डिस्कशन मैं आप लोगों को कर ही दूंगा। तो यहाँ से ठीक है, तो ये यहाँ तक मैं इस चीज़ को, इस लेक्चर को यहाँ तक रखता हूँ। फिर जो आगे जो मैं बताऊँगा उससे आप लोगों को एक इन्वर्स मैट्रिक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी सीबीएसई आईपीएल बिहार बोर्ड हो, तो मैं उसको अलग लेक्चर में लूँगा। जो भी ट्रांसपोज हो, जितने सारे हो, तो इसमें मैं ये रखता हूँ जो ये बेसिक चीज़ थी, जो मैट्रिक्स के जो आप लोग जाननी थी, तो मैं आप लोग बेसिक, ये बेसिक फंडा बोलेंगे। ऐसा जो आप लोगों को ये टर्म बोलेंगे, बेसिक जो टर्म होती है मैट्रिक्स की वो है। तो सिंपली उससे आगे जो है वो बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आप लोगों को 6 मार्क्स जो मतलब स्कोरिंग होती है, जो इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। ये सब तो आपके में एक टर्म हो गई जो आप लोग जानना जरूरी है मैट्रिक्स के बारे में। ये टर्म आ गई तो क्या होगी, इसी तरह की क्या होगी, सिंपल है, ठीक है। अगर एक चीज़ मैं लास्ट में ये डिस्कशन कर दूंगा, जैसे कि देखो बहुत सारे क्वेश्चन में जैसे इस फॉर्म में दिया है ना, जैसे क्या इस फॉर्म में दिया है, जैसे क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया है मैट्रिक्स में, जैसे ए है 3:4, बी है 4:5, सी है 6:5, ठीक है। ये सिंपल दिया, तो ए बी सी का क्या होगा, सिंपल है, ठीक है। ए बी सी क्या होगा, तो सिंपल है, मैं क्या बताया था आप लोगों को, ए बी सी है तो सिंपल ये दोनों देखो, पहले ए बी का कर लेता हूँ, तो क्या होगी, ए बी का क्या होगा 3 4 4 दिया हुआ है, तो ए बी क्या मैं बताया था कि जो इसको छोड़ो जो सेम है, जो बचा उसका ये डायरेक्ट लिख दो आप, ये ऑर्डर हो गई। फिर देखो ये सी क्या है 6:5 है, ठीक है। तो देखो फिर 5 मैच कर रही और चलो इसको ये ले लो, ऐसे ले लो 5:6 ले लो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में दिया रहेगा, ऐसा नहीं है कि जब ये क्वेश्चन कोई भी फ्रेम करता है तो जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करेगा तभी वो क्वेश्चन फ्रेम करेगा, ठीक है। तो ये तो फिर देखो सिंपल है 5:6। तो क्या है, क्या बताया था मैं आप लोगों को, इसको छोड़ो जो है ए बी सी, इसको छोड़ो जो सेम है उसको छोड़ो, इसको छोड़ो जो है 3:6, ये मैट्रिक्स के फॉर्म में आ गए, ठीक है। ये आप लोग ये इस तरह के क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आते हैं कि कौन सी फॉर्म के ऑर्डर बनेंगे, 2 3 मैट्रिक्स 3 मैट्रिक्स, जैसे मैं 3 मैट्रिक्स का ले हूँ 4 मैट्रिक्स भी दे सकते हैं आप लोगों को इसे लास्ट मल्टीप्लाई करके दिखाना है, आप लोग को लास्ट में आंसर निकालना है क्या इसके ऑर्डर होगी। तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन मुझे लगा कि ये बिहार बोर्ड में मैक्सिमम आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्टिव पेपर में आते ही हैं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको यही तरह रखते हैं, फिर आगे जो इंपॉर्टेंट और भी जो कंसेप्ट है उसको मैं अगले लेक्चर में डील करने की कोशिश करूँगा। फिर चलिए फिर मिलते हैं, फिर तब तक के लिए बाय, थैंक यू।